हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक छोटी सी जर्नी पर निकल रहे हैं जहां हम लिटरेचर की दुनिया के कुछ और रंग और कहानियों को समझेंगे। डरिए मत, कोई और कहानी आज की वीडियो में स्पेसिफिकली नहीं है। आज हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे, बट उससे पहले अभी तक हमने कालिदास जी की अभिजन शकुंतलम कहानी को देखा, स्वप्न वासवदत्तम कहानी को देखा, शिलपतिकरम कहानी को देखा और फिर मणिमेकलाई का भी सफ़र एंजॉय किया। यानी कि ये सारी कहानियाँ अभी तक हमने पढ़ी हैं। तो अच्छी बात है, हमने इतना कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है इंडियन लिटरेचर के अंदर। तो अपने आप को थोड़ी शाबाशी दीजिए, थपथपाइए अपनी पीठ को दी, क्योंकि कई बार हम इतनी मेहनत करते हैं कि प्राउड मोमेंट आता है कि अच्छा इतना सिलेबस कवर हो गया या इतनी पढ़ाई हमने कर ली। अपने एफ़र्ट्स तो पुट किए ना, भले ही थोड़ी चीज़ें याद होंगी, थोड़ी चीज़ें नहीं याद होंगी। वो एग्ज़ाम के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, बिकॉज़ हम हर दिन रिवाइज़ कर रहे होते हैं। अभी तो हम कहानियों को पढ़ रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें याद हैं, थोड़ी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने मेहनत किया, इसलिए अपने आप को थोड़ा प्राउड फ़ील कराइए, खुद को शाबाशी दीजिए। और आई थिंक अब तक आपने दे दिया है तो अच्छी बात है, वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। आज हम देखेंगे कि क्लासिकल टेक्स्ट का एसेंस क्या है और इनका इन्फ्लुएंस आज भी हमारी सोसाइटी और थिंकिंग में कैसे दिखता है। डोंट वरी, हम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, अब क्लासिक्स क्यों मैटर करते हैं आज भी। मतलब कि हमने इतनी कहानियाँ पढ़ी अब तक इंडियन लिटरेचर में, तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि ये कहानियाँ इतने पहले लिखी गई है, आज के टाइम पे क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, हम क्यों पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आता ही होगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा जवाब डिस्कस करते हैं। आपके माइंड में भी अगर आंसर होगा इससे रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं होती है, ये हमें टाइम और कल्चर का रिफ्लेक्शन दिखाता है। कि जैसे कालिदास जी ने हमको नेचर और ह्यूमन इमोशंस को समझने का एक अलग लेंस दिया, और शिलपतिकरम ने जस्टिस और मोरल डिलेमास को हमारे सामने रखा। तो जब हम इन वर्क्स यानी इन कहानियों को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी और वैल्यूज़ को, कि समाज की वैल्यू क्या है और लोग कैसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कहानियाँ हमने पढ़ी है उसका कुछ ना कुछ पार्ट आज भी हमें अपने समाज में दिखता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, कनेक्टिंग थीम्स अक्रॉस टेक्स्ट, कि आप नोटिस करेंगे कि पैटर्न है, लव, ड्यूटी, धर्म, जस्टिस, ये थीम्स हर वर्क में प्रेजेंट हैं। यानी कि जितनी भी कहानियाँ हमने पढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक स्टोरी सेम लगती है थोड़ी, कि इसमें भी लव है, ड्यूटीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, फिर बाद में सेक्रीफाइस है। आई थिंक सेक्रीफाइस तो कई बार देखा है हमने इन स्टोरीज़ में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरीज़ में। तो कहीं ना कहीं थीम इन सारी स्टोरीज़ के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और मेजॉरिटी थीम्स यही है कि प्यार, आपका कार्य, धर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और न्याय, जस्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल मणिमेकलाई में कंपैशन और सेल्फलेसनेस का मैसेज है, और स्वप्न वासवदत्तम में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सप्लोरेशन। आई थिंक आपने अगर कहानी सुनी होगी तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मणिमेकलाई कहानी में जो नृत्य की माधवी की बेटी थी, वो भूखों को खाना खिलाती थी, क्योंकि उनके पास एक बर्तन था जिसमें खाना मिलता था भूखों के लिए जादुई तौर पर। तो वो बिल्कुल सेल्फलेस होकर कार्य करती थी, और उन्होंने बौद्ध दर्शन फॉलो किया था। और स्वप्न वासवदत्तम में हमें ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कैसे कि लास्ट में, कहानी के लास्ट में, उद्यान जो राजा थे, उनके स्वप्न में, ड्रीम में उनकी पत्नी आती हैं अपनी बात कहने कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे ढूंढो। तब वो ढूंढते हैं और उन्हें सच का पता चलता है। तो यही है ना लिटरेचर की ब्यूटी, कि हर एक एरा के राइटर्स अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और हम उनसे लर्न कर सकते हैं, कि हर एक समय का अपना समाज दिखता है कि उस समय क्या समाज था, और उस समय के लेखकों ने अपने समाज को इस अपनी लेखनी से हम तक वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें भी अगर हम सीखना चाहें तो सीख लें, कि थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएंगी, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें, बट थोड़ी सी चीज़ें। और तीसरी बात क्या है कि इंटरैक्टिव अप्रोच,
अब आप सोचिए, अगर आप आज शिलपतिकरम के कैरेक्टर कन्नगी के शूज़ में होते तो आप क्या करते? क्योंकि लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट स्किल है एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको फ़ील करना होगा, क्वेश्चन करना होगा और कनेक्ट करना होगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि कनेक्ट करना। आपने कोई कहानी पढ़ी और आपको कहानी का सबसे पहले तो जो राइटिंग स्टाइल है, जो लेखक या लेखिका ने लिखा है, आपको वो अच्छा लगा, तो लगा कि ऐसे कोई दोस्त ही आपसे बात कर रहा है, वो चीज़। और ये कि आपने डिफरेंट कहानी पढ़ी, कहानियाँ सुनी, तो डिफरेंट पात्र देखे, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए कि अगर आप उस पात्र में होते तो आप क्या करते, या आपकी क्या फीलिंग्स होती उस सिचुएशन में। तो अगर आपने 1 मिनट के लिए टाइम निकाल कर ये सोचा भी कि अगर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में या पात्र में होता या होती तो मैं ऐसे रिएक्ट करता या करती। तो यही लिटरेचर का मेन मोटिव है कि आप अपने आप को दूसरों के जगह पर रख कर देख पाएँ कि सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, लेकिन अगर हम बस उनकी जगह पर अपने आप को रख कर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, जो कुछ भी जो कर रहा है वो सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी सिचुएशन है सालों से, या अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो बेस्ट लग रहा है करना, इसलिए वो कर रहे हैं। तो इसलिए दुनिया को सुधारने पर नहीं चलना है, ना ही बहुत ज़्यादा आई थिंक किसी को बोलना है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं, जीने देते हैं। हमारी अपनी लाइफ है, हम वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे तो खुश रह पाएंगे, नहीं तो दूसरों को सुधारने के चक्कर में हमेशा दुखी ही रहेंगे। अच्छी बात है, आपको एम्पैथी आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई अगर एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है या कर रही है तो उसकी सिचुएशन क्या है। आप सबसे पहले साइकोलॉजिकल टर्म से जाओगे, वहाँ पर जाना नहीं है फिज़िकली, दिमाग से सोचना है कि उसकी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है या और चीज़ें क्या हो रही हैं, तभी एक पर्टिकुलर वे में रिएक्शन आ रहा है। तो आपने उनके जूतों में अपना पैर डालकर देखा, वो कहावत का मतलब यही होता है कि उनके जगह पर अपने आप को रखा और सोचा कि अगर मैं उस जगह होता या होती तो कैसे रिएक्ट करती। और ज़्यादा किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की, बस हाँ, वहाँ पर रख कर देखा कि अच्छा इसलिए कर रहे हैं तो करने दो, मेरी लाइफ है, मुझे अपने चीज़ें अच्छे से करनी है, सीखना है चीज़ों से और अच्छी मेहनत करनी है। तो लिटरेचर का मेन मोटिव यही होता है कि सीखिए और सिचुएशंस को समझिए, लोगों को समझिए थोड़ा बहुत, और बस अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।